Hello बच्चों, let's see this question. The question says a thin fixed ring of radius 1 meter has a positively charged 1 into 10 power minus 5 coulomb uniformly distributed over it. A particle of mass 0.9 gram and having the negative charge of 1 into 10 power minus 6 coulomb is placed on the axis of at a distance 1 centimeter from the center of the ring so that the motion is negatively charged and the particle is approximately harmonic, like simple harmonic. Calculate the time period of oscillation. So the key concept used here is that is electric field due to ring, right? सो हमें क्वेश्चन में देखा हमारे पास एक रिंग है, राइट? जिसकी रेडियस 1 मीटर है, राइट? एंड 1 सेंटीमीटर यानी बहुत पास में, राइट? यहाँ पे क्या है, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल रखा गया, राइट? तो लेट से स्मॉल क्यू पार्टिकल रखा गया, यहाँ पे जो स्मॉल क्यू की वैल्यू दे रखी है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ निगेटिवली चार्ज है, तो इसलिए हम माइनस यूज कर रहे हैं, दैट इज माइनस ऑफ 1 into 10 power minus 6, राइट? कूलॉम, राइट? नाउ ये जो हमारा जो रिंग है वो पॉजिटिवली चार्ज है एंड इस पे लेट से चार्ज कैपिटल क्यू है एंड कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 1 into 10 power माइनस 5 कूलॉम, राइट? ये हो गया, राइट? नाउ इस रिंग की वजह से क्या होगा, इसकी एक्सिस पे फोर्स लगेगा, राइट? है ना? यहाँ पे एक फोर्स लगेगा इस रिंग की वजह से, राइट? एंड इस रिंग की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसकी वजह से फोर्स लगेगा इस पे, राइट? एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम द रिंग होता है, राइट? बट ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज ये क्या हो जाएगा, फोर्स जो लगेगा टुवर्ड्स द रिंग लगने लगेगा, राइट? सो इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग क्या होता है, दैट इज के क्यू आर, दैट इज, और भी से एक्स, राइट? अगर हम इसे लाइक रिंग की वजह से क्या होता है, अगर एक्स डिस्टेंस पे निकाले तो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर 3/2, राइट? ये हमारा एक्सिस पे लाइक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, राइट? सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दैट इज के क्यू एक्स, राइट? नाउ ये जो फील्ड की डायरेक्शन होता है ये इस डायरेक्शन में होता है, राइट? नाउ जो राइट, सो इस एक्सिस को अगर हम एक्स एक्सिस ले अगर कंसीडर करें तो जो फील्ड की डायरेक्शन होगा वो किधर की होगा, दैट इज आई कैप के लॉन्ग होगा। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा आर है दैट इज 1 मीटर है एंड एक्स की वैल्यू दैट इज जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है, राइट? अगर यहाँ पे बात करें यानी जो एक्स है, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स है दैट इज वो बहुत कम है, दैट इज यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर इज मच मच ग्रेटर देन एक्स, राइट? तो यहाँ पे हम एक्स को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा दैट इज आर क्यू, राइट? सो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। नाउ फोर्स अगर निकालना चाहे तो फोर्स क्या आ जाएगा, दैट इज एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई, राइट? सो फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ क्यू ई, या फिर हम कह सकते हैं दैट इज क्यू ई, राइट? क्यू इंटू ई क्या हो जाएगा, दैट इज के क्यू एक्स, राइट, अपॉन आर क्यू, राइट? नाउ यहाँ पे जो क्यू है, राइट, ये है चार्ज ड्यू टू द रिंग, राइट? चार्ज ऑफ द रिंग, राइट? सो यहाँ पे क्यू लाइक चार्ज रिंग पे चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू है, तो यहाँ पे स्मॉल क्यू की जगह पे क्या हो जाएगा, दैट इज कैपिटल क्यू हो जाएगा, राइट? सो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, दिस इज कैपिटल क्यू, राइट? सो नाउ जो फोर्स लगेगा एंड उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी फोर्स की, राइट? इस डायरेक्शन को हम प्लस आई कैप माने तो फोर्स जो लगेगा अपोजिट टू द लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, क्योंकि जो हमारा जो क्यू है वो नेगेटिव है, राइट? सो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, दैट इज माइनस आई कैप, राइट? तो हमारे पास फोर्स क्या आ गया अगर देखना चाहे तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर क्यू, राइट, माइनस ऑफ एक्स, राइट? है ना? तो यहाँ पे जो ये जो टर्म है ये क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे लाइक जो फोर्स का टर्म आ गया दैट इज इक्वल टू एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, राइट? एंड वी नो ये जो हमारा इस तरह का जो फोर्स होता है लाइक ये क्या होता है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कराता है, राइट? तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं, राइट? दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, राइट? नाउ यहाँ से हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं दैट इज ए इक्वल टू माइनस ऑफ
k q q upon m r q into x, राइट. नाउ वी नो जो इसका जो सॉल्यूशन आता है दैट इज a इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है, राइट, सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे k q q अपॉन एम आर क्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, राइट. तो ओमेगा इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ k कैपिटल Q और स्मॉल q अपॉन m इंटू कैपिटल R क्यू, राइट. सो नाउ अगर टाइम पीरियड हम निकालना चाहें तो टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, राइट. तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m आर क्यू अपॉन k कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, राइट. सो हमारे पास t इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ 0.9 ग्राम में है, राइट. तो 10 पावर माइनस 3 हो जाएगा, राइट. मास हमारा आ गया, राइट. इंटू आर, आर क्या है, दैट इज 1 मीटर है, तो 1 का क्यूब अपॉन के क्या होता है, दैट इज 9 इंटू 10 पावर 9 हो गया, राइट. इंटू कैपिटल क्यू क्या दे रखा है, दैट इज 10 पावर माइनस 5, राइट. इंटू स्मॉल क्यू दैट इज 10 पावर माइनस 6 कूलम, राइट. तो हमारा हो गया, राइट. नाउ यहाँ सॉल्व करें तो ये एक 10 यहाँ नीचे आ जाएगा, राइट. नाउ 10 पावर माइनस 3 एंड ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 3, राइट, है ना. तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो हमारे पास t इक्वल टू आ जाएगा दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन दिस इज दैट इज 10 यहाँ पे हो जाएगा 10 पावर 10 माइनस 10 पावर 8, तो दैट इज 10 पावर 2, राइट. सो हमारे पास टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, दैट इज 2 पाई अपॉन 10, राइट. एंड 2 पाई क्या हो जाएगा, दैट इज 3.414 इंटू 2, दैट इज t इक्वल टू 6 पॉइंट, लाइक पाई की वैल्यू 3.14, राइट, 141 होता है, राइट. तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा दैट इज 6.282, राइट, अपॉन 10. तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आ जाएगा दैट इज 0.628 सेकेंड, राइट. So our final answer is that is option C. Hope you understood it well. All the best.